आज हम आए हैं अपने सेकंड क्रिएटर जैसे कि साहिल भैया, फनी भाई साहिल, जो हमारे स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम रहती है सॉल्व करते हैं। तो साहिल भैया, जैसे कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट को लेकर, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह, आपको तो पता ही होगा, तो उस पर क्या है आपका पॉइंट? यार देखो, कॉलेजेस में जो इशू है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, एक कॉलेज में सीमित है नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में इशू है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अब अपन क्या करते हैं, अपन तो बस इशू रेस कर रहे हैं। सुनना नहीं सुनना कॉलेज वालों के ऊपर है, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट यही हो रहा है कि कोई कॉलेज वाला सुन नहीं रहा है। तो आप इशू रेस कर रहे हो, सामने वाले तक जा रही है, वो इग्नोर कर रहे हैं। तो चाहे छोटा सिस्टम पकड़ो, अपन शहर वाइज पकड़ो, चाहे इसको नेशनल वाइड पकड़ो, सेम इशू, हर जगह सेम इशू चल रहा है। अगर फिर कॉलेज वाले जब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं करते, तो फिर अपनी इतनी मेहनत करके क्या फायदा हो रहा है? ये वही हो रही है ना कि हम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं। देखो यार, अपना टारगेट यही है कि देखो, मेहनत तो अपन कर रहे हैं, अपन इश्यूज रेस कर रहे हैं, अपन कॉलेजेस भी जा रहे हैं। बीच में मैं गया था कई कॉलेजेस। अपना पॉइंट ये है कि एटलीस्ट उन तक बात पहुंचे, शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो सुनेंगे। जैसे कई कई कॉलेजेस में कूलर के इशू थे, कई जगह हुए हैं रिजॉल्व, ऐसा नहीं है कि नहीं। वाटर कूलर के थे, पानी गंदा था, तो वहां भी कई जगह हुए हैं। तो जैसे अगर छोटी बातें अभी सुन रहे हैं, हो सकता है कल को कोई बड़ा इशू जो है, जो हम रेस कर रहे हैं, वो भी सुने। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि आरटी मनु की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई, पेपर लेट और जो भी एग्जाम डिले वगैरह, उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के जो है अपना डिग्री आने में लेट हो रहा है, और उसकी डिग्री में तो नाम ही गलत आ जा रहा है। मतलब उनका नाम नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी का नाम गलत कर दे रहे हैं। भाई ये आज के इशू नहीं है, ठीक है, ये अभी के कॉलेजेस, अभी के स्टूडेंट जो है कॉलेज में ये इशू फेस कर रहे हैं। ये इश्यूज हम 8-9 साल पहले फेस कर चुके हैं, ठीक है। मेरा 18 का पास आउट है, और हमको तब भी ये इश्यूज होते थे, बट उस टाइम पे कोई हमारे लिए आवाज उठाने वाला था ही नहीं, ठीक है। जो बच्चों में डर अभी है कि हाँ भाई हमारे को कॉलेजेस वाले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उस टाइम पे भी था, ठीक है। तो वो चीजें चलते हुए आ रही है। आरटीएमएन को कैसे उनको आदत हो गई है कि भाई 10 साल 12 साल से ये इश्यूज चल रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाया, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अब लोगों ने क्या किया, अभी थोड़ा अवेयरनेस आया है, मैं हो गया, प्रिंस भाई है, और 1-2 लोग और है, हाँ कई लोग हैं जो अब इस चीज पे क्वेश्चन करना चालू किया लोगों ने। तो अब देख रहे हो क्या आप कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुन रहे हो। पहले तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये जो है ना कि स्टूडेंट का नाम गलत है, पहले भी हो रहा था, स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत डल रहे हैं, बंदा पूरे 100 मार्क्स का एग्जाम करके आ रहा है, उसको 2-4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो रीवैल्यूएशन में डाल रहा है, वहां पे भी वही हो रहा है, उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ये कैसा, ये ना सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब वही है कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये सुने। अब वही होता है कि भाई बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, बच्चा कुछ गलत कदम उठाता है, तब इनको समझ में आता है कि भाई हमने कुछ तो भी गलत किया है। उस टाइम पे जब इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता है, तब ये दिखाते हैं कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन आउटकम किसी को नहीं दिख रहा। तो आउटकम जो है वो दिखना चाहिए, वो अभी तक जैसे कि अभी मेरा मेन ये पॉइंट है कि जैसे कि अभी कैरी ऑन नाम की चीज अपनी, जैसे आपको पता ही होगा कैरी ऑन, ठीक है, पर इस बार भी कैरी ऑन मिलना चाहिए क्या स्टूडेंट्स को? क्योंकि जो प्रॉब्लम स्टूडेंट ने इस बार फेस की है तो वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और रिजल्ट को लेकर तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स इस बार नहीं फेस कर रहे। वही है ना, मैंने जो वजह से पहले बोला कि ये हर बार का है, लेकिन ये चीज कभी किसी ने बोला ही नहीं उनको, किसी ने बोला नहीं, तो वो ऐसा है कि हाँ जो जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। अब आप देखो, बच्चों को बैक लग रहे हैं, बच्चों को बैक का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, बच्चे बैक का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स आए नहीं अभी तक, ठीक है। तो पैसे भी जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो एग्जाम भी दे रहे हैं। अब इन केस अगर भाई उनका एग्जाम दे रहे हो, उससे पहले उनका अगर वो क्लियर कर देते तो उनके पैसे बचते। तो अभी ये कैसा हो गया ना कि अगर एक हिसाब से आप पकड़ लो कि 1000-2000 बच्चे भी अगर बैक का फॉर्म भर रहे हैं, इवन वो पास है, उनका रिवैल्यूएशन में रिजल्ट आने वाला है, वो आया नहीं है, तो बैक का फॉर्म भरना ही पड़ा, रिवैल्यूएशन में वो पास हो गए, ठीक है, लेकिन बैक का जो फॉर्म भरा था वो पैसे भी उनको वापस नहीं मिलेंगे अब। तो ये जो एक अलग बिजनेस है ना, ये इससे ही इनका घर चल रहा है अभी, अगर बोला जाए तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि जो बैक के पैसे दे रहे हैं ये लोग वापस तो करते नहीं है। अगर वो स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो फिर इनको भी ऐसी कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए जिससे कि अगर स्टूडेंट पास हो गया, तुमने रीचेकिंग में पेपर डाला है तो उनको पैसे रिटर्न करने चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए भाई। ये इस चीज के लिए तो काफी वीडियोस भी बना चुके हैं, कई लोग सवाल भी उठा चुके हैं, लेकिन वही है ना, ये सुनते ही नहीं है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई एक मजमा जमा करो,
2-3 हजार लोगों का और सीधा जाके खड़े हो जाओ उनके छाती पे, तब शायद कुछ करे वो। जैसे कि अभी तो मेरे को जहां तक कि लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब पूरा ईयर भी बेकार होने वाला है, क्योंकि जो इस बार हुआ है हर बार होता है, हर बार ही होता है, आप हर जैसे बार ही बोल रहे होता है हो। भाई। पर जैसे कि स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो रिफ्रेश में चले जाएंगे जो भी है। हाँ, और जो भी अपने जैसे भी आपको भी पता है क्राइम तो हो ही रहे हैं, हाँ, स्टूडेंट क्यों कर रहा है वो, वही तो है ना रीजन। जब मेन बात उनको यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यही चीज है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, हाँ, और उनको बेकार में फेल किया जा रहा है, हाँ। ना उनका रिजल्ट टाइम पे दिया जा रहा है। यही मुद्दे तो उठा रहे हैं हम, यही तो मुद्दे हैं। अब यही है ना कि देखो, हाँ अब जैसे हमने वीडियोस बना, भी ये वीडियो भी जाएगी, हाँ तो ये भी क्वेश्चन फिर से उनके सामने आएगा कि भाई क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हमारा भी स्टार्टिंग से वही मुद्दा है जो हम उठाते हैं, जो हम करते हैं कि भाई आप कुछ करो। और मेरा बोलना है कि इस बार कैरी ऑन मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलेगा। आपको क्या लगता है? भाई वो तो RD के मूड पे है, वो अपने मूड से काम करता है भाई। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस में ले जाएंगे, क्योंकि पहले एक तो पेपर लेट, रिजल्ट लेट, ऊपर से वो हर बार का है। ऊपर से आप लोगों को ये चीजें अभी पता चल रही है, इसलिए आप इस चीज पे अभी बात कर रहे हो। हाँ हमें ये चीजें काफी टाइम से पता है, कोई बात करता नहीं था, तो हमारे बात करने की, हाँ चलो मैंने शुरू किया कि भाई ये क्यों हो रहा है। हाँ हाँ मैं फन वे में भी वीडियोस बना देता हूँ कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है, तेरा तो नाम ही नहीं आया, अरे कम से कम एग्जाम तो देने दिया। तो ये जो फन वे है तो मेरा काइंड ऑफ टॉन्ट भी होता है वो RTM नहीं होगा या कॉलेजेस पे, कि भाई देखो अगर आप फीस भर रहे हो, आपकी फीस ये नहीं है कि 1-2 रुपए, लाखों में आपकी फीस है, हजारों बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, आप करोड़ों में कमा रहे हो। तो ये छोटी सी चीज है, इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं है आपको, थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट करना है। बट वही है ना, इन्वेस्ट क्यों करेंगे वो, क्योंकि ये चीजें पहले से चलती आ रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब हम इस पे इश्यूज रेज कर रहे हैं तो शायद कुछ करें, तो पूरी चीजें शायद पे ही टिकी हुई है अभी तक। अब देखो मैं ही हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं जाके उनको मार नहीं सकता, मैं जाके उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी आवाज उठा सकता हूँ। वो आवाज हम उठा रहे, अब सुनना नहीं सुनना। अब जैसे CGP के प्रोटेस्ट चल रहा है, भाई वो आवाज उठा रहे कि भाई हमको उसका रेजिग्नेशन चाहिए शिक्षा मंत्री का, वो नहीं दे रहा है, तो ये तो उनके ऊपर है ना। अब आप देखो, अभी जिस गवर्नमेंट में हम बैठे हैं या हम जो कंट्री में बैठे हैं, अभी हम इश्यूज रेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं, एक्सेप्ट करना या उस पर एक्शन लेना ये सब उनके हाथ में, वो करना लेकिन भाई देखो सबके सामने ऑलरेडी ना उनके पास कुछ ना कुछ जवाब रहता ही है, अरे हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। ये अगर उन चीज़ों से हटके एक्चुअल इश्यूज पे अगर फोकस करे कि हाँ भाई ठीक है, ये एक इशू है कि हम बच्चों के मार्क्स गलत डाल रहे हैं या नाम गलत डाल रहे हैं, हमें ये चीज़ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अगर वो इस चीज़ पे फोकस करें ना तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट अगर बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, अगर समझो कि जैसे कि कैरी ऑन नहीं हुआ, ठीक है, और स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा मतलब रहे कि नहीं हमको कैरी ऑन चाहिए, तो उसके खिलाफ जैसे अभी ये CGP का प्रोटेस्ट हो रहा, तो उस टाइप का कल में मतलब नागपुर में हो सकता है क्या प्रोटेस्ट? अगर चलो नागपुर में प्रोटेस्ट भी कर लिया, हम तो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सेम वे में तो सवाल उठाते उठाते तुम प्रोटेस्ट करना चालू करो। प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमने 2 दिन प्रोटेस्ट किया, अगर वो नहीं सुन रहे तो तुम क्या करोगे? मेन जो इशू है ना ये यहीं पे, कि अगर वो नहीं सुन रहे तो हम क्या करें। अब अगर मैं जाता हूँ, सपोज कई स्टूडेंट का इशू था कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, अगर मैं उस प्रॉब्लम के लिए वहां गया, उनको रियलिटी बताता हूँ, स्टूडेंट खुद खड़े नहीं होते, तो उसके लिए तो अब मेन इशू यही है कि अगर मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो जब तक मैं खुद सवाल नहीं उठाऊंगा, जब तक मैं खुद खड़ा नहीं रहूंगा कि भाई नहीं ये प्रॉब्लम है मेरे को, तुम मेरे को ये रिजॉल्व करके दो, बिकॉज वो फेस कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। अभी के सिनेरियो में वो फेस कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। अगर स्टूडेंट खुद खड़ा नहीं होगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं, आप, चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे हैं वो, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर जैसे आपको कैरी ऑन चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, भाई के साथ गलत हुआ है, 10 लोगों के साथ और गलत हुआ है, वो 10, 11, 12 जब एक साथ खड़े रहेंगे यूनिटी बना के, तभी कुछ हो पाएगा। मैं भी वही बोल रहा था, जब तक ये स्टूडेंट यूनिटी नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मेन बात है कि जब तक कुछ नहीं होने वाला। आपके भाई देखो अभी का स्टूडेंट का कैसा है, स्टूडेंट मेरे पास, मैं तुमको अभी DM दिखाऊंगा, 300-400 DM पड़े होंगे, मैं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ? मेरे को बच्चों के है भी, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? भाई मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, लेकिन फिर एट द एंड बात यही आती है, भैया हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अब एक बात बताओ, तुम्हें इशू है, मेरे को क्या पड़ी है इशू रेस करने की, बट मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हारा तो ऐसा ना कि भैया मेरा नाम नहीं आए तो मैं सेफ हो जाऊंगा,
ठीक है, बट मैं तो लोगों के सामने आ रहा हूँ ना। अभी हाँ। जैसे मेरे को थ्रेट्स वगैरह मिले, हाँ वो भी मैंने मेरे को केस थ्रेट्स मिले, डेथ थ्रेट भी मिला एक हाँ। दो जगह। हाँ, एक जगह से डेथ थ्रेट भी आया। केस तो भाई बहुत कि हम केस करेंगे, ये सारी हाँ। चीजें आ रही है। अब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हाँ। बट तुम सेफ हो, तुम्हारा हुआ, अगर तुम्हारा इशू रिजॉल्व हो गया, तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो भाई ठीक है, तुम है भाई, हम तो बचे हुए हैं। लेकिन हम तो फंस रहे हैं ना। तो मेरा फंसना, अगर मैं, चलो मैं ये भी सोचता हूँ कि चलो तुम केस कर दो मेरे ऊपर, हाँ। बट वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो, तो ये चीजें मैं कब बोलूंगा? जब तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। हाँ, तुम मेरे साथ खड़े ही नहीं हो। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम है नागपुर के स्टूडेंट। तुम मेरे साथ खड़े ही नहीं हो तो मैं क्यों आवाज उठाऊं? अब जैसे मैं कॉलेज में गया, वहां जाके यही हुआ कि भाई आप जो आए हो उसका प्रूफ क्या है? मैंने कहा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को बुलाओ। स्टूडेंट्स नहीं है, हम गलत हो गए। अब अगर इस चीज पे वो मेरे ऊपर केस कर दे तो उसका वैलिड पॉइंट है, गलत तो मैं हो जाऊंगा। बट अगर समझो कि जैसे स्टूडेंट्स को डर रहता है कि जैसे कि कॉलेज में है वो लोग, जैसे कि हम तो वीडियो बना लेंगे उनपे, ठीक है, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, पर अगर वही जो फैकल्टी है सिर्फ वो एक स्टूडेंट को पकड़ के परेशान करेंगी, इस डर से भी रहता है। वो एक फैकल्टी उस स्टूडेंट को 2 साल 3 साल 4 साल परेशान करेगी। मेरे ऊपर अगर केस लगा या तुम्हारे ऊपर अगर केस लगा तो तुम सिर्फ 2 साल 3 साल 4 साल परेशान नहीं रहोगे, तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे। अगर डेथ थ्रेट आया है, गलती से किसी ने आगे तुम्हें मार दिया, अपन तो मर गए, हमारे जो घर वाले, हमारी जो फैमिली है वो तो जिंदगी भर सफर करेगी ना। अब स्टूडेंट ये देख रहा है कि भाई हमारा 4 साल खराब होगा, भाई सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाएगी। बट मे बी अगर समझो तो सामने वाला क्यों सवाल आपके, फिर क्यों लड़े आप? अभी देखा होगा मैंने कॉलेजेस जाना बंद किया है, यही रीजन है भाई। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ कर रहा हूँ, तुम ही मेरे साथ खड़े नहीं हो और मेरे को कल को कुछ होता है तो तुम तो नहीं आओगे ना मेरे घर वालों को सपोर्ट करने कि हाँ भैया चलो यार, मेरी वजह से भैया मर गए या ये भैया पे केस हो गया तो इनके घर वालों को मैं संभालता हूँ। नहीं करोगे भाई, इससे के बस की बात नहीं है किसी और के घर वालों को संभालना। जैसे कि अगर समझो कि जो स्टूडेंट्स है वो अगर एक, मेरा सोचना है कि अगर वो एक अच्छा सा प्रूफ जो हमको दे सके उसके ऊपर भी हम एक्शन ले सकते हैं ना फिर जाके। मेरे को स्टूडेंट्स के इन चीजों के बाद मेरे को स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, अभी भी आते हैं कि भैया ये इशू है। मैंने बोला एक काम करो, तुम जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम एक लेटर लिखो, उस पर साइन करो कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये इशू हम फेस कर रहे हैं और हमें लाके दे दो। 1-1.5 महीना हो गया होगा ये चीजें बोलते हुए, मेरे पास एक भी एप्लीकेशन नहीं आया। वही है कि स्टूडेंट अपनी आवाज नहीं उठा पाते, जैसे कि अभी बीच में मेरा ही हुआ था भाई। तो जब तुम खुद ही आवाज नहीं उठाओगे तो तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तुम्हारे लिए कौन क्यों ही लड़ेगा? जैसे भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं क्यों आगे आगे बढ़ूं कि अरे भाई इसको ऐसे क्यों कर दिया? कौन हो भाई तुम? मेरे कोई नहीं हो। जैसे तुम अपने आप को बचा रहे हो वैसे अब मेरे घर वाले भी, अब जैसे डेथ थ्रेट आया भाई, ऑब्वियसली घर वाले थोड़ा बिचक जाते हैं कि यार ऐसा हो गया, ये तू ये मत कर वो मत कर, बट स्टिल हम अभी भी उस चीज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर तुमको कुछ चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू टेक स्टैंड ऑफ योरसेल्फ आल्सो। वो चीजें होनी चाहिए ना। अब वही नहीं कर रहे हो, अब मेरे को लोगों की गालियां पड़ती रहती है कि भाई तू कॉलेज में जाता है, तू पढ़ा लिखा है क्या? अब भाई देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं लोगों को बताऊं मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ठीक है। लोगों ने बोला कि भाई ये बेरोजगार है, भाई मैं 8 साल 9 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। वो जॉब के अलावा टाइम निकाल के मैं ये चीजें करता हूँ सो दैट भाई जो इश्यूज हो रहे हैं बच्चों को, जो हमने फेस किए वो ना फेस करें। अब लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे उससे तो अपने को फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो हमारे पास इशू लेके आ रहा है अगर वही खुद का स्टैंड नहीं ले रहा है तो अपना कोई मतलब ही नहीं बनता ना भाई। नहीं, अगर 100 लोग मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि एक बंदा अच्छा काम करेगा ये तो 100 लोग अच्छा बोलने में से 10 लोग तो बुराई करने वाले हैं, उसका फर्क ही नहीं पड़ता। पर 100 लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, ये नागपुर की बता रहा हूँ मैं, 100 में से एक भी बंदा तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। वो तो स्टूडेंट की गलती है नागपुर के, जो कि सपोर्ट मतलब उनका बोलना है कि नहीं, ये सोचता है कि भाई हमारा 4 साल खराब हो जाएगा। तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर हमने आवाज उठाया तो ऑब्वियसली ये नोन है कि भाई ये बंदे के साथ ये इशू हुआ था, कल को इसके साथ ये इशू ना हो, ये चीज कॉलेज भी ध्यान में रखेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता है। जैसे कि अभी बीच में एक केस आया होगा, आपने देखा होगा कि मैंने अभी बीच में आवाज उठाई थी, जो हमारे इसमें जो चीटिंग कर रही थी लड़कियां, तो हमने जाके डायरेक्ट वो किया था। तो मैंने डायरेक्ट उस चीज पे, मुझे सामने से, भाई मैं नाम नहीं ले सकता, पर सामने से बंदे आए, उनने खुद मुझे बताया कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनने आरटीओ में जाके सब चीज किया। बस मुझे बोला कि आप लेटर लिख के दे सकते हो, मैंने लेटर लिख के दिया, कंप्लेन हुई और दूसरे दिन एक्शन हुआ। लेटर लिख के दिया आपने? हुआ ना? वही, यहाँ बच्चे लेटर ही नहीं लिख रहे ना।
यही तो गलती हो रही कि प्रॉब्लम ये है ना, डरेंगे तो भी हम जब तक- लेटर लिखेंगे, उस पर साइन करेंगे, नाम रहेगा तो हमारा नाम आ जाएगा। तो भाई अगर तुमको ये प्रॉब्लम है तो फिर जियो फिर 4 साल। अब मैं तुमको एक चीज, एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये कॉलेज के जो 4 साल है ना, ये कुछ नहीं है। हाँ ये जो 4 साल की प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएगी ना लाइफ में, रियल लाइफ, जब आप कॉलेज के बाहर निकलोगे, जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे या सेल्स में जाओगे, या जो भी आप रियल लाइफ निकलोगे, एक बार जब जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे, इससे बुरे बुरे लोग मिलेंगे तुम्हें, इससे बुरे बुरी सिचुएशन होगी तुम्हारे साथ। बट जब तुम यहाँ स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तुम आगे भी कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे, और आगे भी वो जिंदगी ना तुम्हारी फिर वो ऐसे ही, क्या बोलते हैं अपन, स्लेवरी वाली ही जाएगी कि सामने वाला बोलेगा कि तेरी तो मैं ऐसे तैसे करूंगा, तुम डर के मारे बैठे रहोगे। ये इन रियलिटी है भाई। मेरे को आज 9 साल हो गए कॉर्पोरेट में, ठीक है। बहुत तरीके के लोगों को देखा है मैंने भाई, जो तुम्हारे सगे ऐसा लगेगा ना तुम्हारे, क्योंकि ये मेरा दोस्त है जो बाजू में बैठा है, वही तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा बाद में। तो वो जब चीज आएगी लाइफ में, तुम अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे तो तुम्हारी आगे की लाइफ तो और बदतर होने वाली है। ये इन स्टूडेंट्स को अभी समझना पड़ेगा। और जो लोग अभी स्टैंड लेते हैं ना, वही आगे सरवाइव भी करते हैं। अगर समझिए कि जैसे कि अभी कैरी ऑन पे अगर समझो बाई चांस के बच्चों को चाहिए होगा, और वो समझो सीसीपी जैसा ही प्रोटेस्ट थोड़ा करे। भाई मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, आप जिस शहर में बैठे हो, उसमें बच्चों को क्या चाहिए होगा, उनको क्या चाहिए, उनका क्या मन है, उस चीज से कुछ किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ लेना देना नहीं है। जब तक कि उनकी खुद की प्रॉब्लम ना हो, खुद की प्रॉब्लम ना हो वो अलग है। जब तक ये साले यूनिवर्सिटी वाले जब खुद नहीं चाहेंगे ना कि हमें ये करना है, नहीं करना है, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तभी होगा कि आप एक जुट बनाओ भाई, आप एक मजमा इकट्ठा करो और पहुंच जाओ कि भाई जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम बैठे रहेंगे। रहो ना धरने पे 2 दिन, खाओ पियो वहीं बैठ के, ठीक है। उनके सामने रहो, शहर को पता चलने दो, देश को पता चलने दो कि हाँ भाई यहाँ पे 100 बच्चे ना 2 दिन से ऐसे तैसे कर रहे हैं। बनने तो उसको नेशनल हेडलाइन। जब तक ये नेशनल हेडलाइन नहीं बनेगा कि हाँ भाई कुछ बच्चे अपने लिए लड़ रहे हैं, जब तक कुछ नहीं होगा। अभी कई लखनऊ में वो कॉलेज का इशू हुआ था, वो देखा होगा आपने, रोटी के ऊपर हुआ था। बच्चों ने लिया, एक्शन लिया, एक दूसरे को यूनिटी दिखाया, सपोर्ट किया एक दूसरे को, तो ही जाके कुछ हुआ ना वो। वही बात है कि जितने भी फैकल्टीज या टीचर्स या जो भी लोग एकदम तोप बनते हैं ना कि हम तो ये कर देंगे, जबकि खुद को कुछ नहीं आता उनको भाई। ये रियलिटी है। एक दिन पहले पढ़ के आते हैं, अगले दिन पढ़ाते हैं, ये रियलिटी है, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं। तो जब तक वो तब भीगी बिल्ली बनते हैं, जब सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं ना 100-200 लोग, तब उनका रहता है अरे बेटा ऐसा मत करो, वो मत करो। ये वही फैकल्टीज होती है जो तुम्हारी ऐसी तैसी करते हैं पहले। तो इस चीज से लोगों को खुद समझना चाहिए कि भाई जब हम 100 एक साथ खड़े हैं तब उनकी आवाज कैसी है, और जब हम अकेले रहते हैं और वो हायर मैनेजमेंट के हाथ में रहता है तब उनकी आवाज कैसी रहती है। वही ना कि अगर स्टूडेंट सपोर्ट करे तो सब होगा, एक साथ रहे तो ही होगा। देखो अगर अभी मैं नागपुर बोलूं चाहे कोई भी शहर बोलूं, जब तक स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं है, एक साथ खड़े नहीं होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। किसी को कैरी ऑन चाहिए नहीं मिलेगा, किसी को अपना नाम गलत है सही करवाना नहीं होगा, जब तक आप लोग साथ में मिलके नहीं लड़ेंगे। अगर समझो कैरी ऑन पे प्रोटेस्ट हुआ भी, तो आपका सपोर्ट रहेगा पूरा स्टूडेंट के भाई। प्रोटेस्ट होगा तो सपोर्ट तो देखो वैसे भी कर रहे हैं भाई, जब भी दिखेगा कि कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली करेंगे सपोर्ट। लेकिन प्रोटेस्ट हो तो उसका मीनिंग समझ में आए कि भाई सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ, उसका तरीका होना चाहिए, वो भी सही तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रोटेस्ट में जा रहे हो और उल्टे सीधे बात करो। आजकल के स्टूडेंट्स का वही है, धमकियां देते हैं। हाँ, धमकियां देना, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो किसी भी चीज को अगर एक तरीके से आप करोगे तो ऑब्वियसली भाई अगर वो सही वे में दिखेगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, गलत वे में दिखेगा तो ऑब्वियसली भाई जब भाई सबकी इज्जत सबके अपने हाथ में खुद है, सबको अपनी इज्जत देखना है। अगर मैं गलत चीज में जाके सपोर्ट करूंगा तो मेरे पीछे पहले ही लोग लगे कि भाई तू एक चीज गलत कर, हम तेरी ऐसी तैसी करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी मौका मिलेगा। हाँ, सही वे में प्रोटेस्ट होगा तो रहेंगे साथ में, उसमें क्या है। जैसे कि अभी मेरा बोलना है, जैसे एक स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट पढ़ता है तो एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते, तो वैसे ही देखो उस वे पे वो एक नॉनसेंस सा फन वे में टॉपिक है वो। मैंने भी ऐसे चकल्लस किया था उसमें, वही वीडियो आपने वही वीडियो था वो। देखो दैट इज अ सटायर कि आप फन वे में मजाक मस्ती कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मेरी स्पेशलिटी AIML है तो मैं किसी को सिविल का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, ऑनेस्टली बोला जाए तो भाई ऑब्वियसली स्टूडेंट जो बैठे हैं उनको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग फैकल्टी होता है जो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है, तो ऑब्वियसली वो वही पढ़ाएगा। अब वो 7 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे भाई, तुमको खुद बोर होगा कि साले यही आ रहा है बार बार इसकी शक्ल देखनी है। अब अगर एक फैकल्टी बहुत अच्छा है, उसकी हालत खराब हो जाएगी भाई, डेली नहीं पढ़ा सकता।
तो वो तो एक सटायर है, वो एक फन वे में लोग हंसी मजाक में बनाते हैं, बहुत सारी वीडियो सटायर रहती है भाई। हाँ, लेकिन वो ये है कि देखे। सटायर में मैं काउंटिंग रहती है कि हाँ भाई तुम पॉइंट थोड़ा आउट करता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो कई वीडियोस में बोलता हूँ भाई कि अगर मैं किसी कॉलेज पे फन वे में ले रहा हूँ, हाँ तो तुम उसको देख के एडमिशन लेना नहीं लेना मत देखो, खुद हाँ से एक बार अपन रिसर्च करो हाँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है। हो सकता है मेरे लिए जो चीजें गलत है तुम्हारे लिए वो चीजें सही होगी, तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। जैसे कि मेरा एक और था कि आपका पर्सनल कि स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन किया था? भाई मैं मेरे को बताने में बता चुका हूँ भाई, कई बार बता चुका हूँ। मैं यहाँ अंजुमन से पढ़ा हूँ, पर मैं 4 साल में मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं सीखा। ऑब्वियसली बताओ तो मेरे पास सिर्फ अंजुमन की डिग्री है। मैंने जो भी सीखा है वो कॉलेज से निकलने के बाद खुद से। ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, हाँ मेरी जॉब लगी, मेरी ट्रेनिंग हुई 2-3 महीने की, अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई भाई। वो जो 2-3 महीने में मैंने सीखा है हाँ वो मैंने 4 साल में नहीं सीखा। ठीक है, तो मोस्टली कॉलेजेस में जो ये एक सीन है ना कि कॉलेजेस की, अब देखो लोगों को बुरा लग जाएगा, हो सकता है अंजुमन वालों को बुरा लग जाए, नहीं बट वो बट हमारा खुद का ये point है। हाँ ये रियलिटी है भाई। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैकल्टीज जिस हिसाब की होनी चाहिए थी हमारे टाइम पे वो नहीं थी। हाँ हो सकता है अभी हो गई हो भाई, 8-9 साल पुरानी हाँ बात है। वो भी तो सबका अलग अलग पीओवी है। वो मेरा पीओवी है भाई कि मैंने वहां नहीं सीखा, मैंने बाहर से सीखा। हो सकता है अभी चीजें अपडेट हो गई हो यहाँ, हो सकता है दूसरे कॉलेजेस में अपडेट हो गई हो। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें वो मेरा पीओवी रहता है। हाँ। मैं ये नहीं बोलता तुम उसका पूरा टोटली आंख बंद करके भरोसा करो और एडमिशन ले लो। तुम अपना देखो, अपने हिसाब से करो, तब एडमिशन लो। मैं किसी कॉलेज का प्रमोशन नहीं करता, हाँ या मैं ये नहीं बोलता कि हाँ भाई ये बहुत कॉलेज अच्छा है, ये बहुत बुरा है। मैं अगर आज किसी को अच्छा बोल दूं ना, तो देखना कमेंट में लिखा जाएगा कि भैया पैसे ले लिया आपने। वो रहता है। पेड तो प्रमोशन। पीओवी पीओवी है भाई, और सबको पता है भाई, बहुत लोगों को पता है। मैं अंजुमन से ही पढ़ा हूँ मैं, हाँ क्योंकि भाई मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुआ था। मतलब आप प्रॉपर नागपुर के नहीं हो? नहीं, मैं नागपुर में, मेरे एंसेस्टर्स वगैरह यहाँ के हैं। हम हाँ। दिल्ली में रहते थे, बट हम दिल्ली से शिफ्ट हो गए थे वापस से यहाँ 2013 में। तब मेरे को पॉली के बाद एडमिशन लेना था, एंड हाँ। मेरे को उस टाइम पे मैंने एमएससीटी दिया नहीं था, मेरे को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए था। हाँ तो मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था। उस टाइम पे डायरेक्ट एडमिशन मिलते थे। हाँ अब वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई है, अब तो पूरे ही एमएससीटी बेस्ड हो गया है। तो वही है, तो उस टाइम पे लिया था भाई एडमिशन, 4 साल निकाला, पढ़ा। हाँ, डिग्री मेरे पास अंजुमन की, मेरी डिग्री, मेरे मार्क्स अच्छे भाई, बैक वैक नहीं आए कभी। नहीं, पर जो स्टूडेंट के बैक आते हैं, और हाँ। अभी तो फिलहाल आधे से ज्यादा स्टूडेंट के बैक है। नहीं, हमारे टाइम पे भी थे, लेकिन देखो आधे से ज्यादा स्टूडेंट के बैक है ना, तो कई गलतियां तो स्टूडेंट्स की खुद भी है, स्टूडेंट्स मानते नहीं। हाँ। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, अगर 20 बच्चों के बैक है ना, तो मैं तुमको बता रहा हूँ 15 बच्चों की गलतियां खुद की रहती है, जो पढ़ते नहीं है, पूरे साल घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। भाई हमने भी किया है, लेकिन हम पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर लेते थे। अब जो कई बच्चे हैं कि भाई हमारा, जिनको रहता है कि भाई हमारा गलत है रिजल्ट, रिवैल्यूएशन में डाला, हाँ तो कई लोगों के उस टाइम पे भी नहीं आते थे रिजल्ट। हाँ वो ये तो सेम चीज अभी भी है। पहले से प्रॉब्लम। और इस बार जैसे कि मुझे लग रहा है कि हाँ, जो लेट हुआ ठीक है, और तो वही आधे है ना, अब उस टाइम पे हाँ, किसी ने सवाल नहीं आवाज उठाया नहीं था, वो चीजें आज तक चलती ही आ रही है। हाँ। और अभी भी कोई नहीं आवाज उठाएगा तो आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि उनको क्या है भाई, उनको तो पैसा आ रहा है ना। अब अगर तुम एक काम करना, रिसर्च करके ये चीज निकालना हाँ। कि हर साल ये रिवैल्यूएशन के, बैक के, ये सब के एक्स्ट्रा पैसे कितने जाते हैं यूनिवर्सिटी को। तुम नंबर देखोगे ना, तुमको बहुत नंबर दिखेगा। नहीं, अभी बदलाव की जरूरत तो है। मुझे लगता है कि अगर जब स्टूडेंट हमारे सपोर्ट करेंगे तो बदलाव आ सकता है, अगर वो सपोर्ट पहले करें ये तो। सवाल ये पूछो स्टूडेंट से कि करेंगे क्या। हाँ, वो भी है, इन Main पे वही सब चीज है है। हाँ, कि अगर तुम क्योंकि लोग करते ही सपोर्ट नहीं है। करोगे तो जाके कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी हमारा बोलना है कि जैसे तुम्हारे रिवोल्यूशन में जितने पैसे जाते हैं, बस उसमें है कि तुम्हारे वो पैसे वापस आने चाहिए। अगर तुम पास हो रहे हो तो अल्टीमेटली उस पर ये सवाल करो तुम लोग। और अगर कैरी ऑन भी चाहिए तो तुम लोग अगर साथ दोगे तब जाके कुछ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे साहिल भैया सपोर्ट नहीं करने वाले या प्रिंस भैया सपोर्ट नहीं कर रहे, जितने भी हैं इन्फ्लुएंसर जो भी मतलब इससे रिलेटेड वीडियो भाई बनाते देखो, हैं, मेरी ऑडियंस ही आधे से ज्यादा कॉलेज के बच्चे हैं। पूरी ठीक है? आधे से ज्यादा नहीं, हाँ, मतलब नहीं, आधे से 90% ज्यादा 90% कॉलेज के स्टूडेंट्स है। अगर हमारा पेज ही आपकी वजह से चल रहा है, हाँ। इन इश्यूज की वजह से चल रहा है, तो ऑब्वियसली यार अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। बट हाँ। पॉइंट वही आता है ना कि हम क्या- तो सपोर्ट करेंगे, आप करोगे कि नहीं, वो मेन पॉइंट है। ठीक है ना। नहीं, मैंने उसके लिए अभी कुछ सोचा है कि जस्ट मैंने एक कम्युनिटी बना रहा हूँ व्हाट्सएप पे। जैसे ये रहेगा कि स्टूडेंट जितने एग्री रहेंगे वो आ बनाओ, सकते हैं। देखा जाएगा, हो तो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो फिर है। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि अभी है, थोड़े बहुत तो है,
अगर धीरे धीरे हाँ। ये जो चीजें आप कर रहे हो ना, हाँ। ये चीजें मैंने किया। हाँ जैसे आप हाँ, धीरे धीरे अभी बहुत इंटरेस्ट आएगा। हाँ लेकिन धीरे धीरे जब सपोर्ट नहीं दिखेगा ना, हाँ। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट खुद ही उठने लगेगा। बात सही है। ठीक है, मेरा कॉलेज में जाके इशू रेस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, ऑब्वियसली बताओ तो कोई पॉइंट नहीं बनता। हाँ लेकिन स्टिल हम लोग गए कि नहीं, चलो ठीक है, जाते हैं, करते हैं बात। हो सकता है कि हम जो यहाँ से देख रहे हैं वो चीजें गलत हो और वहां जाके कुछ और चीजें हो। हम गए भी कॉलेज और वो चीजें सही भी थी। हाँ जो इशू रेज हुआ था वो सही थी, गलत नहीं थी। लेकिन हम कहाँ गलत हो जाते हैं कि जब हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है कि भाई आप आए किस बेसिस पे हो, आपको बुलाया किसने, आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास आप ऑथराइज्ड हो या नहीं यहाँ आने के लिए, या ये कुछ करने कोई के लिए। पॉलिटिकल ठीक है? पार्टी वगैरह। हाँ, ये चीजें कब आपके ऊपर नहीं उठेगी, जब जो इशू फेस कर रहा है वो आपके साथ खड़ा हो, और वो खड़े नहीं रहते। मेन इशू ही यही है। जैसे कि आप तो बंद नहीं करोगे जाना, अगर भाई नहीं, कॉलेजेस अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भाई देखो, अगर इन केस मेरे को कोई ऐसा मिलता है जिसका वैलिड रीजन हो, जो मेरे साथ खड़ा हो कि नहीं भैया आप चलो, मैं हूँ, मेरे साथ ये इशू फेस हुआ है, मैंने किया है, हम जाके खड़े रहेंगे कि सर ये है, ये बंदे के साथ ऐसा हुआ है, आप बताओ क्या सही है क्या गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वही तो उस टाइम पे जिस भी बंदे से हम वो सवाल करेंगे वो पर्सन आंसरेबल होगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो वही है ना, इवन अगर आप कुछ केस वगैरह भी कर रहे हो या आप किसी कोर्ट वगैरह भी जा रहे हो, इंडियन लॉ ही एविडेंस मांगता है। इंडिया का लॉ बिना एविडेंस के कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर कल को किसी का मर्डर होता है, किसी ने नहीं देखा किसने मारा, और आप किसी पे भी उंगली उठा दोगे इसने मारा, ठीक है, प्रूफ मांगेगा कि भाई क्या प्रूफ है। तो अनलेस अंटिल आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है, अनलेस अंटिल आपकी जो बातें हैं उसको आप वैलिडेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो सकता। तो वो वैलिडेशन के लिए अपने को एक बंदा चाहिए साथ में, और वो बंदा होगा जो स्टूडेंट हमारा इशू रेस करेगा वो। जैसे कि अभी साहिल भैया से हमारी पूरी बात होगी अच्छे से, तो साहिल भैया की जो जितने भी पॉइंट्स है सब वैलिड है, क्योंकि अगर स्टूडेंट सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, ना उनके हाथ में कुछ है ना किसी और के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो नहीं भाई कुछ भी कर लेंगे, आगे साहिल भैया आगे अब तो कुछ भी हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो करना है तुमको करना है, अगर तुम एक साथ रहोगे तो ही होगा, और यूनिटी में रहो। ऐसा मत समझो कि हाँ मेरी प्रॉब्लम है, अगर मेरी प्रॉब्लम है तो मैं ही देखूंगा, अगर उसकी प्रॉब्लम है वो देख रहा है, मैं क्यों करने जाऊँ, उस पर क्यों सपोर्ट करूँ। किसी की भी प्रॉब्लम है ना, उसको एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम के तौर पे लो कि भाई अगर मैं फेस कर रहा हूँ तो सिर्फ वो नहीं, मतलब सिर्फ मैं नहीं फेस कर रहा हूँ, हम सब फेस करेंगे। आज मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कल तुम करो, परसों कोई और करे। तो ये चीजें होती रहेगी, जो 10 सालों से 15 सालों से चलती आ रही है वो अभी तक हो रही है। तो वो भी स्टूडेंट ही फेस कर रहे थे, अभी भी स्टूडेंट ही फेस कर रहे हैं, और अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो आगे भी स्टूडेंट ही फेस करेंगे। तो अब देखो भाई, आपको अपने चेन को कंटिन्यू रखना है कि नहीं। देखो अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसमें साहिल भैया और प्रिंस भैया दोनों आके हमारी बात करेंगे, और मैं दोनों से सवाल करूंगा ये चीज़ पे, अगर तुम सपोर्ट करोगे तो। और जैसे कि है ये अपने साहिल भाई, वो तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है स्टूडेंट की समस्या जो भी हो वो हमेशा सॉल्व कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, पर अगर तुम उनको सपोर्ट करोगे तो। भाई सपोर्ट का तुमको बता रहा हूँ मैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं कि अगर इस बंदे को किसी ने फॉलो किया तो सीधा उसको डीसी मिलेगा। मैं स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। नहीं ये चीज है तो भाई जो है ना, ठीक है आप बोल रहे हो कि ठीक है, आप इन चीजों से मेरे को देखो, अगर ऐसा कुछ इशू है, फॉलो नहीं फॉलो, फॉलो अनफॉलो वाली वो चीज ही अलग है। फॉलो मत करो, ठीक है, डीएम भी कर रहे हो तो करो, लेकिन ये सारी चीजों के बाद एक दूसरे के साथ खड़े रहो। भाई वही बचपन से सिखाते आते हैं कि भाई एक लकड़ी रहेगी तोड़ेंगे टूट जाएगी, 5, 50, 500 रहेगी तुम्हारा बाप भी नहीं तोड़ सकता। नहीं, जैसे कि आपको डीएम जो भी है ना वो वाले कॉलेजेस वाले, मैं तो बोलता हूँ ओपनली आप डालो, पता तो चले कि कौन से कॉलेज में इतना डर हो रहा है। भाई ओपनली डालो। अगर मैंने वो बच्चे का डाला ना, वो साला बच्चा पता है क्या, वो कॉलेज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा, मेरे अगेंस्ट बराबर ले लेगा एक्शन। बच्चे का नाम, कॉलेज का वो मैसेज तो सर्कुलेट हम डालते ही है ना भाई, वो तो करता ही हूँ मैं, वो तो रहता ही है। वही ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर तुम लोग खड़े रहना चाहते हो तो भाई सपोर्ट करो प्रिंस भैया और अपने जो भी साहिल भैया है। नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के साथ हम बनाएंगे कैरी ऑन से रिलेटेड, क्योंकि अभी मेरे को तो लग रहा है कि भाई मेरे खुद बैक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसलिए अभी ज़रूरत है स्टूडेंट को।